हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आपका चैनल पर। फ्रेंड, आज हम बहुत ही सुंदर ये पोंचू फ्रॉक बनाएंगे जो देखने में बहुत सुंदर है, बनाने में बहुत आसान है। ये 2 से 3 साल के बच्चे के लिए है। इसमें मैंने ये 2 कलर यूज़ किए हैं। इसमें चाहे तो आप, जैसे मैंने ये 3 ऑरेंज, 3 ऑफ वाइट, 3 ऑरेंज, 3 ऑफ वाइट की मैंने इस तरह से बनाया है। आप चाहे तो पूरे फ्रॉक में इस तरह से डिज़ाइन ये डाल सकते हैं। तो फ्रेंड, इसमें जो वूल लगी है वो 160 से 165 ग्राम के बीच में लगी है। तो फ्रेंड्स, बहुत ही सुंदर फ्रॉक है, बहुत जल्दी बन जाती है। फ्रेंड्स, देखने में बहुत सुंदर है। ये मैंने नॉट लगाई हैं। ये मैंने 2 रंगी में लगाई है। आप एक रंग में लगा सकते हैं, आप ऑफ वाइट में लगा सकते हैं, या आप ऑरेंज में लगा सकते हैं, या जैसे मैंने लगाया वैसे लगा सकते हैं। तो इस तरह से आप नॉट लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप चाहे तो यहाँ पे बहुत एक फ्लावर भी लगा सकते हैं, या आप फैंसी बटन लगा सकते हैं, या यहाँ पे आप डोरी लगा सकते हैं। डोरी वाला जो मैंने पोंचू फ्रॉक बनाया था उसका वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। उसका लिंक भी मैं आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो फ्रेंड, इसके साथ मैंने ये हेडबैंड बनाया था। इसका वीडियो भी मैंने आपके साथ शेयर किया है, लिंक का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। मैंने इसके साथ ये बुटीस भी बनाई थी। इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। फ्रेंड, बहुत ही सुंदर फ्रॉक बनी है। तो फ्रेंड्स, बनाना शुरू करते हैं। फ्रेंड, मैंने ये 2 कलर लिए हैं। कलर आप अपनी पसंद का कोई भी ले सकते हैं। और मैंने 4 mm का मैंने हुक लिया है। सबसे पहले मैं ये कलर यूज़ करूँगी। फ्रेंड, सबसे पहले हम स्लिप नॉट लगाएंगे। उसके बाद 108 चेन लगाएंगे। फ्रेंड, मैंने 108 चेन लगा ली है। अब हम इस तरह से करते हुए, अब जो फर्स्ट चेन लगाई थी वहाँ पे इस तरह से हम स्लिप स्टिच कर देंगे। 3 चेन लगाएंगे। अब नेक्स्ट चेन में हम डबल क्रोशिया कर देंगे। नेक्स्ट चेन में हम फिर डबल क्रोशिया करेंगे। फिर नेक्स्ट चेन में हम डबल क्रोशिया करेंगे। इस तरह से हम हर चेन में हम डबल क्रोशिया करेंगे। इस तरह से फ्रेंड्स, हम हर चेन में डबल क्रोशिया करते हुए हम यहाँ तक आएंगे। फ्रेंड, हमने हर चेन में डबल क्रोशिया करते हुए ये पूरा राउंड कर लिया है। अब हम यहाँ पे 3 चेन लगाई है। हमने इस 3 चेन जो लगाई हैं इसको भी हमने डबल क्रोशिया में लिया है। तो जहाँ पे 3 चेन लगाई हैं, लास्ट चेन में हम स्लिप स्टिच कर देंगे। फिर 3 चेन लगाएंगे। यहाँ पे करेंगे हम 2 बार डबल क्रोशिया, क्योंकि चेन को हमने डबल क्रोशिया में ले लिया। फिर 2 चेन, फिर इसी स्पेस में करेंगे हम 3 बार डबल क्रोशिया। तो फ्रेंड, ये पहला कॉर्नर हमारा बन गया है। फ्रेंड, हमने टोटल 108 चेन लगाई थी, तो हमारे डबल क्रोशिया भी 108 हुए। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे हमारा पहला कॉर्नर बन गया। उसके बाद मैंने इसका हाफ, 108 का हाफ हुआ 54। तो 54 डबल क्रोशिया के बाद मैंने यहाँ पे एक पिन लगा दी है, क्योंकि हमारा दूसरा कॉर्नर यहाँ पे बनेगा। अब हम एक चेन लगाएंगे। उसके बाद हम 1 2 3, ये 3 डबल क्रोशिया छोड़ के जहाँ पे ये स्पेस है वहाँ पे करेंगे हम 3 बार डबल क्रोशिया। फिर एक चेन लगाएंगे। फिर 1 2 3, ये 3 डबल क्रोशिया छोड़ेंगे। ये स्पेस है, यहाँ पे करेंगे हम 3 बार डबल क्रोशिया। फिर एक चेन लगाएंगे। फिर 1 2 3, ये 3 डबल क्रोशिया छोड़ के यहाँ पे जो स्पेस है यहाँ पे करेंगे हम 3 बार डबल क्रोशिया। इस तरह से फ्रेंड, तो इस तरह से हम ये सारा करते हम यहाँ तक आएंगे जहाँ पे हमने पिन लगाई है।
फिर हम एक चेन लगाएंगे। अब ये देखिए फ्रेंड, 1 2 3, ये 3 डबल क्रोशिया छोड़ेंगे तो ये पिन हटा देते हैं हम। 1 2 3, तो यहाँ पे हम करेंगे पहले 3 बार डबल क्रोशिया, फिर 1 2 चेन, फिर वहीं पे करेंगे हम 3 बार डबल क्रोशिया। तो फ्रेंड, ये हमारा हो गया दूसरा कॉर्नर। फर्स्ट कॉर्नर हमारा ये था और सेकंड कॉर्नर हमारा ये है। उसके बाद फिर हम एक चेन लगाएंगे, फिर 1 2 3, ये 3 डबल क्रोशिया छोड़ के इसके साथ जो ये स्पेस है यहाँ पे करेंगे हम 3 बार डबल क्रोशिया। फिर एक चेन लगाएंगे, फिर 1 2 3, यानी 1 2 3, ये 3 डबल क्रोशिया छोड़ेंगे। यहाँ पे करेंगे हम 3 बार डबल क्रोशिया। इस तरह से हम ये सारा करते हुए हम यहाँ तक आएंगे। फिर हम लास्ट में पहुँच गए, एक चेन लगाएंगे। अब ये हमने 3 बार डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 बार डबल क्रोशिया। तो लास्ट चेन में हम, जहाँ पे हमने 3 चेन लगाई थी, लास्ट चेन में हम ये स्लिप स्टिच करते हुए हम यहाँ पे आएंगे जहाँ पे हमने 2 चेन लगाई थी। यहाँ पे अब 3 चेन लगाएंगे, फिर वहीं पे करेंगे हम 2 बार डबल क्रोशिया, क्योंकि चेन को हमने डबल क्रोशिया में ले लिया। फिर 2 चेन, फिर वहीं पे करेंगे हम 3 बार डबल क्रोशिया। फिर एक चेन। तो फ्रेंड, ये हमारा राउंड कंप्लीट हो गया। एक कॉर्नर हमारा यहाँ पे है और एक कॉर्नर हमारा यहाँ पे है। फिर एक चेन लगाएंगे। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे करना है हमने, जहाँ पे हमने चेन लगाई है। अब हमने वहाँ पे 3 बार डबल क्रोशिया करना है। फिर एक चेन लगाएंगे। अब हमने इन, जो ये हमने 3 डबल क्रोशिया किए इसको हमने छोड़ देना है। अब हमने यहाँ पे करना है जहाँ पे हमने चेन लगाई है। तो यहाँ पे करेंगे हम 3 बार डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर ये 3 डबल क्रोशिया हमने छोड़ देने हैं। हमने यहाँ जहाँ चेन लगाई है वहाँ पे हम करेंगे 3 बार डबल क्रोशिया। इस तरह से फ्रेंड, अब हमने जहाँ पे चेन लगी है वहाँ पे हमने 3 बार डबल क्रोशिया करना है। फ्रेंड, इस तरह से हम ये सारा करते हम यहाँ तक आएंगे जहाँ पे हमारे ये कॉर्नर है, दूसरा कॉर्नर है, वहाँ पे आएंगे। फ्रेंड, हम इस कॉर्नर पे आ गए हैं। एक चेन लगाएंगे। अब ये 3 डबल क्रोशिया छोड़ देंगे। जहाँ पे हमने 2 चेन लगाई है वहाँ पे करेंगे हम 3 बार डबल क्रोशिया। फिर 2 चेन, फिर वहीं पे कर देंगे हम 3 बार डबल क्रोशिया। फिर एक चेन। अब हम जहाँ पे चेन लगी है वहीं पे करेंगे हम 3 बार डबल क्रोशिया। फिर एक चेन, फिर ये चेन है, ये 3 डबल क्रोशिया छोड़ देंगे, ये चेन है, यहाँ पे करेंगे हम 3 बार डबल क्रोशिया। इस तरह से फ्रेंड्स, तो इस तरह से ये सारा करते हम यहाँ पे आएंगे, ये जो हमारा फर्स्ट कॉर्नर है वहाँ पे आएंगे। फिर हम लास्ट में पहुँच गए हैं। एक चेन लगाएंगे। ये हमारा कॉर्नर है जहाँ पे 3 चेन लगाई थी। तो लास्ट चेन में हम कर देंगे स्लिप स्टिच करते हम स्लिप स्टिच करते हम यहाँ पे आएंगे जहाँ पे 2 चेन लगाई थी। फ्रेंड, एक कॉर्नर ये है और दूसरा कॉर्नर हमारा ये है। तो फर्स्ट टाइम जो हमारी डब्बी आई है वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17।
तो 17 डब्बी आई हैं। दूसरी साइड भी देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। 17 डब्बी दोनों साइड पे आई हैं। उसके बाद फिर हमारी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो यानी एक डब्बी हमारी इस साइड बढ़ गई है। तो इस साइड भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो यानी यानी इस साइड भी और इस साइड भी हमारी एक एक डब्बी हमारी बढ़ गई है। तो यानी हर राउंड में हमारी दोनों साइड से हमारी एक एक डब्बी बढ़ेगी। तो फ्रेंड इसके 2 राउंड कर लिए मैंने। एक राउंड और करके फिर मैं उसके बाद वूल चेंज करूँगी। लास्ट में पहुँच गए हैं। एक चेन लगाएंगे। जहाँ पे हमने 3 चेन लगाई थी, तो लास्ट चेन में हम कर देंगे स्लिप स्टिच। तो इसी तरह से हम स्लिप स्टिच करते हुए हम इस तरह से स्लिप स्टिच करते हम आगे जाएंगे। फ्रेंड यहाँ पे हम वूल चेंज करेंगे क्योंकि हमने इसके 3 राउंड कर लिए। 1 2 3 3। यहाँ पे हम वूल चेंज करेंगे। जहाँ पे 2 चेन लगाई है वहाँ पे हम कर देंगे स्लिप स्टिच। अब यहाँ पे 3 चेन लगाएंगे। वहीं पे करेंगे हम 2 बार डबल क्रोशिया। चेन को हमने डबल क्रोशिया में ले लिया। फिर 2 चेन। फिर वहीं पे करेंगे हम 3 बार डबल क्रोशिया। फिर एक चेन लगाएंगे। फिर वैसे ही हमने जहाँ पे चेन लगाई है वहाँ पे करेंगे हम 3 बार डबल क्रोशिया। फिर एक चेन। फिर ये 3 डबल क्रोशिया छोड़ देंगे। जहाँ पे चेन लगाई है वहाँ पे करेंगे हम 3 बार डबल क्रोशिया। फिर एक चेन। जहाँ पे चेन लगाई है वहाँ पे करेंगे हम 3 बार डबल क्रोशिया। इस तरह से। तो फ्रेंड हमने इस कलर में 3 राउंड किए हैं। 1 2 3। तो इस कलर में भी हम 3 राउंड कर लेंगे। उसके बाद फिर हमने इस कलर में 3 राउंड करने हैं। फिर वूल चेंज करेंगे। फिर इस कलर में हम 3 राउंड करेंगे। इस तरह से हम बनाएंगे। फ्रेंड्स मैंने अपर पार्ट बना लिया है। इसकी जो मैंने रो की है वो की हैं। पहले इसको हम फोल्ड कर लेते हैं इस तरह से। फिर इस तरह से ये दिखाई देगा। इस तरह से दिखाई देगा। ये फ्रंट पार्ट है और ये बैक पार्ट है। एक कॉर्नर ये है और दूसरा कॉर्नर हमारा ये है। और इसकी जो मैंने जो हमने इसके जो राउंड किए हैं वो किए हैं 1 2 3। 3 मैंने इस कलर के किए हैं। 3 मैंने 1 2 3 ये 3 कलर मैं क्रीम कलर के किए हैं। 3 फिर मैंने ऑरेंज के, 3 क्रीम के, फिर मैंने लास्ट में 2 ऑरेंज के किए हैं। 3 6 9 12 13 14 मैंने राउंड किए हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम शोल्डर की काट डालेंगे। वो कैसे हम करेंगे, हम इसको इस तरह से कर देंगे फोल्ड ताकि ये बराबर रहे। ये अब हम जितनी बाजू चाहिए उतनी हम निकाल लेंगे। मैं इतना रखूँगी बाजू के लिए, इतना मैं बाजू के लिए रखूँगी। ये हमारा बॉटम पार्ट में आ जाएगा। एंड मैंने दोनों साइड से ये निशान लगा दिया, ये पिन लगा दिया। इस साइड भी लगा दी है और इस साइड भी लगा दिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा लास्ट बंद हुआ था तो यहाँ पे स्लिप स्टिच करते हुए यहाँ पे आएंगे जहाँ पे 2 चेन लगाई थी। ये हमारा कॉर्नर है। 3 चेन लगाएंगे। यहीं पे करेंगे हम 2 बार डबल क्रोशिया। फिर 2 चेन। फिर वहीं पे करेंगे हम 3 बार डबल क्रोशिया। चेन को हमने डबल क्रोशिया में ले लिया तो 3 बार डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 बार डबल क्रोशिया। फिर वैसे ही हम बनाएंगे। एक चेन लगाएंगे। जहाँ पे चेन लगाई है वहाँ पे करेंगे हम 3 बार डबल क्रोशिया। फिर एक चेन। फिर ये 3 डबल क्रोशिया छोड़ देंगे। जहाँ पे चेन लगाई है वहाँ पे करेंगे हम 3 बार डबल क्रोशिया।
इस तरह से फ्रेंड, इस तरह से हम ये पूरा करते हम यहाँ तक आएंगे जहाँ पे हमने ये पिन लगाई है। फ्रेंड हम यहाँ पे पहुँच गए जहाँ पे हमने ये पिन लगाई थी। अब एक साइड पे हम पिन को खोल देंगे, यहाँ पे पिन को लगा देते हैं। अब हम एक चेन लगाएंगे, यहाँ पे हमने पिन लगाई थी, यहाँ पे पहले करेंगे 3 बार डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर हम क्या करेंगे यहाँ से हम पिन को हटा देते हैं। हम यहाँ पे करेंगे अब हम 3 बार डबल क्रोशिया, ये देखिए फ्रेंड ये बाजू हो गई हमारी। फिर एक चेन लगाएंगे, फिर यहाँ पे करेंगे हम जहाँ पे चेन लगाई है 3 बार डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर यहाँ पे करेंगे हम 3 बार डबल क्रोशिया। इस तरह से हम ये सारा करते हम, ये कॉर्नर है यहाँ पे हम 3 बार डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 बार डबल क्रोशिया कर लेंगे। उसके बाद फिर वैसे ही हम ये सारा बनाते हम यहाँ पे आएंगे दूसरी साइड पे जहाँ पे हमने पिन लगाई है। फ्रेंड हम यहाँ पे पहुँच गए जहाँ पे हमने पिन लगाई थी। अब एक साइड से पिन को हटा देते हैं। अब एक चेन लगा के यहाँ पे करेंगे हम 3 बार डबल क्रोशिया, फिर एक चेन लगाएंगे। उसके बाद हमने फ्रेंड्स यहाँ पे हमने ये हमने फ्रेंड हमने पिन लगाई थी, इसको भी अब हटा देते हैं। अब यहाँ पे करेंगे हम 3 बार डबल क्रोशिया, ये फ्रेंड हमारी दूसरी बाजू भी आ गई। ये देखिए दूसरी बाजू भी बन गई है ये। अब इसी तरह से हम एक चेन लगाएंगे, फिर यहाँ पे हम करेंगे 3 बार डबल क्रोशिया। इस तरह से हम ये सारा करते हम यहाँ तक आएंगे जो ये हमारा कॉर्नर है। लास्ट में पहुँच गया, एक चेन लगाएंगे, ये 3 चेन थी, लास्ट चेन में हम कर देंगे स्लिप स्टिच। फिर स्लिप स्टिच करते हम सेंटर में आएंगे जहाँ पे हमने 2 चेन लगाई थी। फ्रेंड यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना, आप हमें एक बात का ध्यान रखना है, जब हम ये बाजू निकालते हैं, तो हम ये वाला पार्ट भी हम चेक करेंगे कि ये जिसका भी हम बना रहे हैं तो उसको ये कमर तंग ना हो, उसको टाइट ना हो। अगर आपको लगता है टाइट है तो आप 1-2 राउंड और कर लीजिए, कि हेल्थ के अकॉर्डिंग आप ये कमर को रखिए। अब 3 चेन लगाएंगे, 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे, 2 चेन, फिर वहीं पे करेंगे हम 3 बार डबल क्रोशिया, फिर एक चेन लगाएंगे, यहाँ पे जहाँ पे चेन लगाई है वहाँ पे करेंगे हम 3 बार डबल क्रोशिया। इस तरह से हम ये सारा करते हम यहाँ तक आएंगे जहाँ पे हमने ये बाजू को जॉइंट किया था, यहाँ पे आएंगे। फिर हम यहाँ पे पहुँच गए जहाँ पे हमने बाजू को जॉइंट किया था। अब एक चेन लगाएंगे, जहाँ पे हमने एक चेन लगाई थी वहाँ पे हम कर देंगे 3 बार डबल क्रोशिया। फिर वैसे ही हम एक चेन लगाएंगे, यहाँ पे करेंगे हम 3 बार डबल क्रोशिया। इस तरह से फ्रेंड, तो वैसे ही अब हम ये सारा करते हम यहाँ पे आएंगे, ये कॉर्नर है, यहाँ पे हम करेंगे 3 बार डबल, यहाँ पे करेंगे हम 3 बार डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 बार डबल क्रोशिया। फिर ये सारा करते हम यहाँ पे जहाँ पे हमने बाजू को जॉइंट किया है। फिर हम यहाँ पे पहुँच गए, एक चेन लगाएंगे। अब ये हमने बाजू जॉइंट की थी, ये चेन है, यहाँ पे हम करेंगे 3 बार डबल क्रोशिया। फिर एक चेन, फिर आगे हम इसी तरह से करेंगे 3 बार डबल क्रोशिया। इस तरह से, तो इस तरह से फ्रेंड हम जहाँ पे चेन है वहाँ पे हम 3 बार डबल क्रोशिया करेंगे। ये कॉर्नर है, यहाँ पे हम करेंगे 3 बार डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 बार डबल क्रोशिया। तो इस तरह से फ्रेंड्स हम ये राउंड करते जाएंगे। फ्रेंड जितनी इस पोंचू फ्रॉक की
हमें लेंथ चाहिए थी उतनी मैंने फ्रेंड्स बना ली है। ये देखिए, इसकी जो मैंने रो की है, इसकी जो रो की है वो मैंने, ये देखिए फ्रेंड, यहाँ से ज्वाइंट किया था। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो फ्रेंड्स मैंने ये 16 रो की है। आप अपने हिसाब से इसकी जो लेंथ है वो कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब लास्ट में हम एक चेन लगाएंगे। जहाँ पे हमने 3 चेन लगाई थी, लास्ट चेन में हम कर देंगे स्लिप स्टिच। एक चेन लगाएंगे, यहाँ से वूल को काट देंगे और बंद कर देंगे। फ्रेंड्स अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे जो ये स्पेस है यहाँ पे हम नोट लगाएंगे। ये मैंने वूल ली है, ये लिया। इसके बाद हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, इसको हम इस तरह से डबल कर लेंगे। ये देखिए, इसको हमने डबल कर लिया, यहाँ से ये बराबर होनी चाहिए। अब हम जो ये स्पेस है यहाँ पे हम इस तरह से करेंगे, इस तरह से। उसके बाद फिर हम यहाँ से ये इस तरह से हम इसको निकाल देंगे। तो देखिए फ्रेंड, ये नोट लग गई है। इस तरह से हम, ये नोट है, इसको हम डबल कर लेंगे। ये देखिए, उसके बाद फिर हम इसको यहाँ से निकालेंगे। ये जो स्पेस है यहाँ से हम इस तरह से हुक डालेंगे। हुक डाल के इस तरह से करेंगे। इसको हम इस तरह से हम इसमें से निकाल देंगे। ये हमारी नोट लग गई। तो इस तरह से हम ये सारी नोट लगा लेंगे। जहाँ जहाँ ये स्पेस है वहाँ पे भी हम सारी नोट इस तरह से लगा लेंगे। फ्रेंड मैंने पूरे पोंचू फ्रॉक पे ये नोट लगा ली है। नोट आप अपने हिसाब से मोटी पतली या इसकी लेंथ कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो फ्रेंड इसी के साथ ही हमारा बहुत ही सुंदर पोंचू फ्रॉक बनकर तैयार हो गई है। तो फ्रेंड देखने में बहुत सुंदर है। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को दबाना मत भूलिए, ताकि जो मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।